नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। जनरली दोस्तों, हम जब बेडरूम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी मदद करता है ये इंटरनेट। आजकल छोटे से छोटा फर्नीचर बनाना हो, रूम बनाना हो, बेडरूम बनाना हो, तो हर कस्टमर नेट पे बहुत सारी डिज़ाइन निकाल के और कोशिश करता है कि सारी डिज़ाइन का जो यूटिलाइजेशन है अपने बेडरूम में वो कर ले। अब इससे होगा क्या, जो मिस्टेक के चांस हैं वो हमारे बेडरूम में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह की कॉमन छोटी छोटी मिस्टेक निकल के सामने आती है जो हमें लगता नहीं है कि ये मिस्टेक है, पर बाद में जब हम बेडरूम की फंक्शनलिटी देखते हैं तो हमें कई जगह दिक्कत आती है। बेडरूम का ओवरऑल लुक देखते हैं तो कुछ समय बाद हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या करा लिया। तो दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी मगर कॉमन मिस्टेक के बारे में आज हम समझेंगे और देखेंगे कि इन मिस्टेक को कैसे हम बचा सकते हैं, उसकी जगह में क्या करना चाहिए और कैसे अपने बेडरूम के इंटीरियर को और अच्छा बनाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। कुछ ही दिनों पहले मेरे पास एक कस्टमर आए, उनको उनका बेडरूम बनाना था। अब उन्होंने लेके मेरे को 10 से 20 डिज़ाइन जो नेट से पिंटरेस्ट डाउनलोड करी थी मेरे को भेज दी कि सर मेरे को ये चाहिए। मैंने उनसे पूछा, भाई आपके बेडरूम की साइज़ क्या है? कि सर साइज़ होगी लगभग 125 फुट 150 फुट करीब होगी। मैंने कहा सर, सबसे पहले जो पेन पॉइंट होता है, अपने बेडरूम को नापो तो सही, भाई कितने बाई कितने फुट का है, इसमें विंडो कितनी आ रही है, डोर कितने आ रहे हैं, बेड की पोजीशन कहाँ मैं रख सकता हूँ, वार्डरोब कहाँ लगा सकता हूँ, ड्रेसिंग टेबल कहाँ मैं बना सकता हूँ। डिज़ाइन तो सब आपने करना है, सब चीज़ें यूज़ करनी है, पर आपके पास अवेलेबल साइज क्या है? तो पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि आप हमेशा जो भी आप बेडरूम में फर्नीचर करने जा रहे हैं, सबसे पहले अपने बेडरूम का एक प्रॉपर लेआउट बनाइए कि उसके लंबाई चौड़ाई क्या है, बेड और बाकी जो फर्नीचर उसकी पोजीशनिंग हमें क्या रखनी है और साइजेस क्या रखनी है। साइजेस भी सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी आपके बेडरूम की साइज पर। यदि आपके पास बेडरूम 150-200 स्क्वायर फीट है तो उसमें आप 3 से 4 तरह के फर्नीचर आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा मीडियम साइज का बेड काम में ले सकते हैं। पर मान लो आपके पास 100-125 फुट का ही बेडरूम है तो आपको हर चीज़ कॉम्पैक्ट रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यूटिलिटी तो पूरी चाहिए, वार्डरोब भी चाहिए, ड्रेसर भी चाहिए, बेड भी चाहिए, पर साइज के अकॉर्डिंग सबकी साइज हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा अपने बेडरूम को नापिए, उसकी मेजरमेंट लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग हम फर्नीचर हमेशा सोचें, देखें और बनवाएं। जनरली बेडरूम में होता क्या है मित्रों, जो बेड का बैक है जिसको हम हेडरेस्ट भी बोलते हैं, वो बहुत बड़ा आजकल कस्टमर बनाने लग गए हैं या पसंद करने लग गए हैं। आप बनवाइए, पर ध्यान रखिए कि क्या वो आपके बेड की साइज़ और रूम के साइज़ के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। बहुत ज़्यादा अप टू सीलिंग लेवल हेडरेस्ट बनाना या बहुत छोटा हेडरेस्ट बनाना, दोनों ही अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक मीडियम साइज का अपने मैट्रेस, बेड और रूम के अकॉर्डिंग ही हमें हेडरेस्ट बनाना चाहिए। जो अगली मिस्टेक कॉमनली बेडरूम में छूट जाती है, जो इवन मेरे बेडरूम में भी वो दिक्कत है, प्रॉपर प्लग पॉइंट का नहीं होना। हम देखते हैं क्या है कि मोबाइल चार्ज करना है पर उसको रखने के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं है, ट्यूबलाइट बंद करनी है या फैन बंद करना है तो बटन कहीं दूर है, हमें हीटर चलाना है या फिर कोई और दूसरा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चलाना है पर उसके लिए प्रॉपर प्लग पॉइंट ही नहीं है। तो मित्रों, इलेक्ट्रिक प्लानिंग आपके बेडरूम की बहुत ही अच्छी से होनी चाहिए। आजकल क्या है दोस्तों, नई नई चीज़ें आने लगी है। कल से मान लो आपको लगा कि नहीं यार एक साउंड सिस्टम भी मेरे को चाहिए या कुछ भी इस तरह के, या मेरे को लैपटॉप चलाना है, तो सबके लिए प्लग पॉइंट चाहिए रहते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप प्रॉपर इलेक्ट्रिक प्लानिंग पहले लेके फिर नया बेडरूम जब भी आप रिनोवेट कर रहे हैं प्रॉपर प्लग जरूर लगाइए। एक इलेक्ट्रिक की बात चल रही है तो एक कॉमन मिस्टेक और जो बेडरूम में छूटती है वो क्या होती है कि टीवी पैनल पर अपन ने खूब ध्यान दिया, टीवी पैनल बहुत सुंदर बना दिया, पर होता क्या है कि उसका प्लग अपन ने टीवी के पीछे नहीं दिया तो पूरी केबल टीवी पैनल पे दिखती रहती है। मतलब जो आपने पैसा लगाया 10-20-30 हज़ार रुपये पूरा गया पानी में। टीवी पैनल बना क्यों था कि भाई हमारी जो केबल है वो सारी हाइड हो जाए, चाहे वो डिश टीवी की हो या फिर केबल हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की केबल हो। पर जनरली जो डिज़ाइनिंग मिस्टेक के कारण या हम ध्यान नहीं देते हैं उसके कारण क्या होता है कि पूरे टीवी पैनल पे केबल दिखती रहती है। कुछ एक आध फोटो भी मैंने अटैच किए, आप देखिए। तो इस तरह की मिस्टेक्स कृपया मत छोड़िए। आप फर्नीचर, इंटीरियर जो भी करा रहे हैं अपने लुक को बेटर करने के लिए करा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से आपका लुक बिगड़ सकता है। एक कॉमन मिस्टेक जो जनरली हमारे इंडियन जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है
बहुत ज़्यादा स्टोरेज बना लेना, मतलब हमारे यहाँ भी कस्टमर आते रहते हैं तो सबकी अपेक्षा क्या रहती है कि हर जगह स्टोरेज बन जाए, इस कोने में भी स्टोरेज बन जाए, बेड के नीचे भी स्टोरेज बन जाए, बेड के ऊपर भी स्टोरेज बन जाए, वार्डरोब बन जाए, वार्डरोब भी सीलिंग हाइट तक बन जाए, मतलब जितना ज़्यादा स्टोरेज बन सकता है बन जाए। सबकी डिमांड क्या होती है भाई, घर गृहस्थी में तो सामान ज़्यादा आते हैं, सामान चाहिए भी सही, जगह तो होनी ही चाहिए, जितना जगह होगी उतनी ही कम होगी, इस तरह की कॉमन बातें हमें सुनने में आती हैं। बात सारी सही है, पर क्या वो आपके बेडरूम के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा वार्डरोब बनाने के चक्कर में आपने आपका वॉकिंग स्पेस ही ख़राब कर दिया, बैठने उठने की जगह ही ख़त्म कर दी, कोई चीज़ निकालना है तो उसके लिए कोई चीज़ हटानी पड़ रही है। तो स्टोरेज बनाइए पर प्रॉपर प्लान के साथ बनाइए। आपको यूटिलिटी भी पूरी करनी है, पर ये भी सोच लीजिए कि क्या चीज़ बेडरूम में रखनी है या क्या चीज़ हम स्टोर रूम में रख सकते हैं। तो इस तरह से सोच के समझ के फिर ही आप अपने बेडरूम का स्टोरेज प्लान करिए। मित्रों, हम एक प्राकृतिक प्राणी हैं, हमारा ओरिजिन ये नेचर है। अब हम सोचेंगे तो बेडरूम में लगभग हमारी लाइफ का 1/3 जो पार्ट है वो हमारे बेडरूम में निकल जाएगा। आपको सोना भी वहीं है, तैयार भी वहीं होना है, निपटना भी वहीं है, और कई लोग तो कुछ वर्कआउट भी वहीं करते हैं, कुछ स्टडी भी वहीं करते हैं। तो लगभग 1/3 आपका पूरा दिन और कहें तो पूरी लाइफ उसी बेडरूम में निकल जाएगी। तो उसके लिए कंफर्टेबल उसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्नीचर इंटीरियर सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, पर कंफर्टेबलनेस और प्रकृति से वो जुड़ा रहे उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 2 पॉइंट मेजरली मैं आपको बताऊंगा जो कई लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। एक तो नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट आपके बेडरूम में प्रॉपर रहनी चाहिए। अब वार्डरोब बनाने के लिए या टीवी पैनल बनाने के लिए या कुछ हेडरेस्ट बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए कई बार नेचुरल लाइट के रिसोर्सेज हम बंद कर देते हैं, ये गलत है। आप उस पर पर्दा लगा दीजिए, ब्लाइंड्स लगा दीजिए, पर उसको ब्लॉक मत करिए, क्योंकि नेचुरल लाइट आपके रूम में जितनी आएगी, सनलाइट आएगी, तो आपके जो पेस्टिसाइड हैं, जो कीटाणु जीवाणु हैं, वो भी कम रहेंगे, फ्रेशनेस भी रहेगी, नई पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी और रूम अच्छा भी लगेगा। तो नेचुरल लाइट के रिसोर्सेज हमें बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करने चाहिए। नेचुरल लाइट के साथ में है नेचुरल एयर। जी हाँ मित्रों, आजकल एसी के यूज़ के कारण इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर, सिविल प्लान के अंदर जो वेंटिलेशन है उसके बारे में ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। खाली एक बड़ी सी विंडो दे दी जाती है, ऊपर जो वेंटिलेशन बनते थे पहले वो आजकल बनने बंद हो गए हैं। पर मेरा सजेशन है आप वेंटिलेशन ज़रूर लगाइए। क्रॉस वेंटिलेशन से क्या होगा दोस्तों, हर टाइम तो हम ऐसे चलाते नहीं हैं, कई बार एसी बंद भी रहता है या सर्दियों में हम फैन भी चलाते हैं। तो क्रॉस वेंटिलेशन अगर आपके रूम में है तो एयर फ्रेश बनी रहेगी, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको रहने में भी अच्छा लगेगा और अनावश्यक जो सीम है, कीटाणु है, जीवाणु है, इस तरह की चीज़ें भी आपके रूम में जनरेट नहीं होगी। नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर के बारे में तो हमने बात कर ली, पर जो आर्टिफिशियल लाइट्स, मतलब जो हम लाइट और पंखे और ऐसे इस रूम के अंदर लगाने जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी, उनका वॉट, उनकी पोजीशनिंग, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल मार्केट में अलग अलग तरह की लाइट्स आ गई है, मून लाइट्स अलग आ गई है, डिमर होने वाली लाइट अलग आ गई है, कलर चेंज होने वाली लाइट भी आ गई है, कंसील्ड लाइट भी आ गई है, वार्डरोब लाइट्स भी आ गई है। तो प्रॉपर लाइटिंग आपके रूम में रहनी चाहिए, प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, पर यह भी ध्यान रखें बहुत ज़्यादा रोशनी भी ना हो कि उसमें मतलब बिल्कुल ऐसा लगे कि हम कहाँ डिस्प्ले में आ गए, और बहुत ज़्यादा कम रोशनी भी ना हो ताकि हम कुछ पढ़ लिख रहे हैं तो दिक्कत करे। मतलब एक अप्रोप्रिएट सारा चीज़ें होनी चाहिए। वही पंखे और एसी के साथ में कई बार बेड की पोजीशन और पंखे और एसी की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि मतलब वो हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है हवा लेने के लिए। तो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए इन सभी को मैनेज करिए, तो आपका बेडरूम का डेकोर, इंटीरियर और ज़्यादा सुंदर बनेगा और उसकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी। बेडरूम के अंदर जो वॉल पे कलर हम काम में लेने जा रहे हैं वो हमेशा एक सॉफ्ट कलर लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा भड़कते तड़कते ऐसे कलर नहीं लगाने चाहिए। बेडरूम में शांत कलर, सॉफ्ट कलर, जो मतलब अच्छा लगे, कूल कलर काम में हमेशा हमें लेने चाहिए। दोस्तों, होता क्या है कि बेडरूम जब हम बना रहे होते हैं या कोई कस्टमर बना रहा होता है तो उसको लगता है कि यार जो भी नया से नया आ रहा है अभी मार्केट में और उसके बजट में है वो सब कुछ बेडरूम में मैं लगा लूँ, वॉलपेपर भी लगा लूँ, वॉल पैनलिंग डिजाइन्स भी लगा लूँ, टीवी पैनल भी बहुत बड़ा सा बना दूँ, सारा वार्डरोब भी बना दूँ, वार्डरोब के अंदर जितने भी स्लाइडिंग है उसमें अच्छे से अच्छा स्लाइडिंग लगा दूँ, लिफ्ट अप लगा दूँ, बेड भी बहुत अच्छा बना दूँ, बेड रेस्ट भी जो हेड रेस्ट है वो भी बहुत बड़ा बना दूँ, साइड टेबल भी बना दूँ, मतलब सब कुछ उसके अंदर हो जाना चाहिए। पर हमें खिचड़ी नहीं पकानी है। आप अपना बेडरूम बना रहे हैं, कोई शोरूम का डिस्प्ले नहीं बना रहे हैं, तो पूरा बेडरूम एक थीम पे होना चाहिए,
मतलब जब जो भी आप वॉलपेपर लगा रहे हैं, कलर करा रहे हैं, वॉल डेकोर कर रहे हैं, या बेड बना रहे हैं, जो फर्नीचर बना रहे हैं, पूरा एक थीम के अकॉर्डिंग आपको सेट करना चाहिए। और अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना करिए, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने मिक्स कर दिया। एक सजेशन ये है कि आप जब भी बेडरूम बना रहे हैं तो उसकी ज़रूर इंटीरियर प्लानिंग कराएं। एक अच्छे इंटीरियर से आप प्लान कराते हैं तो आपके बेडरूम का लुक, उसकी यूटिलिटी, फंक्शनलिटी तीनों ही बहुत अच्छी निकल के सामने आती है। अगर आपको ऑनलाइन डिज़ाइनिंग सर्विस चाहिए तो हमारे पास भी ऑनलाइन बेडरूम किचन डिज़ाइनिंग सर्विस अवेलेबल है। नीचे गए नंबरों पर आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए और ऑनलाइन सर्विस का आप फ़ायदा ले सकते हैं। वार्डरोब पर, होम इंटीरियर पर इस तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजिए ताकि हमारे वीडियोस को हम और उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर सकें। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, वंदे मातरम।